चलिए बात करते हैं अब सिलेंडर की। तो सिलेंडर इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें आर होते हैं और एच होते हैं। क्योंकि इसका जो ये फेस है ये कर्व्ड होता है। कर्व फेसेस 1, 2 एंड 3, 3 कर्व फेसेस होते हैं। ना वर्टिसेज होते हैं इसमें, ना एज होता है। ठीक है, इसका अगर देखें तो यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल आपने पहले ही पढ़ा कि ये क्या कहलाता है, डी कहलाता है, यानी डायमीटर कहलाता है। और डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो सिलेंडर में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, तो 3 चीजें, लेटरल, टोटल और वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिए वो ये एक तरह से सिलेंडर है। ये दोनों पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये लेटरल सरफेस एरिया हुआ। एक इधर सर्किल है और एक इधर सर्किल है, 2 सर्किल हो गए। यानी कि जब टोटल की बात करेंगे तो इन दोनों को भी ऐड करना होगा, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी एक पाई आर स्क्वायर और एक इधर, कितना हो गए, एक एक 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसमें क्या करना होगा, तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड करना होगा। इस तरह से अगर देखें 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में 2 पाई आर मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते, एच प्लस आर, यही हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे फिर हम कोण की तरफ चलेंगे। तो देख लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन। अब देख लेते हैं कोण की बात करते हैं, शंकु की। तो शंकु का ये जो नीचे का भाग होता है ये पूरा सर्किल होता है, सर्कुलर होता है, यानी पूरा यहाँ पे सर्कुलर होगा ये। और इसमें क्या क्या होते हैं, तो ये हाइट हो गया, सर्कुलर है तो सिंपल सी बात है, रेडियस होंगे, डायमीटर होंगे, इसके एरिया भी निकलेगा इसका, और पेरीमीटर्स भी निकलेगा। ठीक है, आपको अगर इसके बारे में पूरा जानना है डिटेल तो डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां पे एरिया रिलेटेड टू सर्किल देखे, उसमें मैंने बता रखे इसके बारे में पूरा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये इसका एल कहलाता है, क्योंकि स्लेंट हाइट है ये। ठीक है, स्लेंट हाइट जो आप हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पढ़ाया जाता है, या आप पाइथागोरस थ्योरम से भी आप जान सकते हैं, पाइथागोरस से, क्योंकि ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना ले और उसके यहां से ऐसे कर दे तो ये हमारा शंकु तैयार हो जाता है। इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। यानी हम इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखें तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं, अगर इधर से स्क्वायर अगर हटाए तो इधर रूट लग जाएगा, इसलिए एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम भी यही कहता है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो उसके इक्वल में आपको इसके हाइट का स्क्वायर प्लस इसके बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू इसके हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर हमें एच स्क्वायर निकालना है तो हमें लेंथ स्क्वायर में से आर स्क्वायर को माइनस करना होगा, और अगर एक हाइट निकालना है इसकी तो हमें यहाँ रूट अंडर कर देना होगा। इसी तरह अगर आर स्क्वायर निकालना है तो आपको एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर को माइनस करना होगा, और अगर आर निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, तो आप रूट अंडर करके निकाल सकते हैं। ठीक है,
हिंदी में कहे तो ये कर्ण होता है। या यहाँ पे अगर शंकु की बात करें तो शंकु में इसको तिर्यक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसे कहा जाता है लंब या ऊंचाई भी कहता है, इसे ऊंचाई भी कहा गया है। और इसे त्रिज्या कहेंगे, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। और पूरा तो व्यास होता है, आपको पता ही है, डायमीटर। ठीक है, तो ये इतना आपको इसमें यूज हो सकता है। आप इतना पहले नोट करें, फिर हम देखते हैं आगे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, इसका देख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होगा बाबू? पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हिंदी वाले बाबू जान लीजिए, ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये शंकु के कोण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर एल तो होने ही होने हैं। और इसमें कितने वृत्त है? एक ही वृत्त है, एक ही सर्किल है, इसलिए एक ही पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएंगे। अब दोनों में पाई आर कॉमन है तो ले लेते हैं एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सिलेंडर में क्या था? 2 गो था, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे का दोनों जोड़ दिए थे। इसमें सिर्फ एक ही है, नीचे में, ऊपर में तो है ही नहीं, ऊपर में तो वर्टिसेज है, शीर्ष बना हुआ है, तो इसलिए सिर्फ एक ही पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। अब इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम, ये आपने देखा सिलेंडर है, सिलेंडर का 1/3 होता है, यानी एक सिलेंडर में 3 कोन बनते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर में 3 कोन बनते हैं। समझ में आ गया? यानी इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ वॉल्यूम यानी आयतन, यानी कितना हो जाएगा इसका? 1/3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही हो जाएगा आपका शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी एक बेलन में 3 शंकु आते हैं। ठीक है, नोट करें। ठीक है, अब देखते हैं गोला। गोला आपने बॉल देखा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्किल नहीं है, बॉल है, बॉल की तरह होता है गोला। इसके क्या होंगे? रेडियस होंगे इसके भी, और ये भी 3 डायमेंशनल है, इसलिए इसके भी, है ना, इसके भी लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकलेंगे। लेकिन सौभाग्य की बात यहाँ ये है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों का दोनों क्या है? सेम ही है, इसलिए हम इसे सीधा हम टोटल सरफेस एरिया ही लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या? स्फीयर कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर में 4 सर्किल होते हैं, और एक सर्किल का कितना होता है? 1 पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्किल के कितने? 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब लेटरल पकड़िए, इसका लेटरल पकड़िएगा या टोटल, तब भी आपको वही मिलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए तब, या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए तब, दोनों स्थिति में आपको 4 पाई आर स्क्वायर ही मिलेंगे, इसलिए एक गो हो गया फॉर्मूला। ठीक है बाबू, अगर आपको पूछे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय एवं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बाबू? 21 को निकाल देंगे हम, है ना, सॉल्यूशन लेंगे।
है ना। और कहेंगे कि दिया है, एक गोला बना लेंगे, ठीक है, एक गोला बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे कितना, इसको मान लीजिए सेंटर सी है और यहाँ ए, तो यहाँ पे इसको आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे रेडियस, ठीक है। और ये ओ ए मान लो सेंटर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे दिया है आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, तो 4 पाई r² यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। अब यही हो गया आपका 36 चौका कितना हो जाएगा बाबू, तो 36 चौका 6 चौका 24 और 4 तिया 12 2 14 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि पाई का हम पाई में ही रहने दिए इसको, 22/7 को पाई में ही छोड़ दिए, हो गया ना आपका 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही आपका टोटल सरफेस एरिया और यही आपका लेटरल सरफेस एरिया है। अगर इंग्लिश में बोले तो गिवन r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू इतना, ठीक है। टोटल निकालिए या फिर लेटरल निकालिए, आपको आना यही है, क्योंकि इसमें टोटल और लेटरल दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, ठीक है। नोट कर लो अगर नोट करना है ये, तो फिर मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है। ठीक है, इसका वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, नोट करें। चलिए बात करते हैं हेमीस्फीयर के, इसकी हेमीस्फीयर की, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कुछ है, इसी तरह का अर्धगोला होता है, ठीक है। क्योंकि इसका थोड़ा सा शेप थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अर्धगोला इसी तरह का होता है, ठीक। अर्धगोले में क्या होता है, मतलब आधा हो गया है। मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बिल्कुल सेम ही होगा। अब ये हाफ हो गया तो यहां से आपका ये हो जाएंगे गायब और ये बनेंगे यहां से ऐसे, ठीक है। देख लीजिए सेम है। अब इसमें क्या करना है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ सकता है इसमें, और इसमें लेटरल सरफेस एरिया भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीनों निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, लेटरल सरफेस एरिया तो 4 था टोटल, तो आधा कितना हो जाएगा 2 पाई r²। लेकिन टोटल कितना हो जाएगा बताइए, 2a होगा नहीं, एक ये भी तो सर्किल है, तो 2 तो ये हुआ और एक ये, कितना हो गए 3, यानी 3 पाई r², यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r² और अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई r²। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आधा ही कर दो, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है ये वाला भाग, क्षेत्रफल का मतलब ये वाला भाग पूरा, और वॉल्यूम का मतलब इसमें कितना पानी हटेगा, तो भाई उतना ही ना हटेगा जितना ये गोले में हटेगा, उसका आधा ही हटेगा, तो इसलिए क्या कहलाएंगे हम, आधा कर देंगे। तो आधा कितना हो जाएगा, 4 का दिया 2, तो ये हो जाएंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके कुछ सेल्स बच जाते हैं। देखते हैं, अब स्फेरिकल सेल की बात करते हैं। तो स्फेरिकल सेल आपने देखा होगा, जैसे ये हेमिस्फेरिकल सेल है, तो आप देखिए 2 सर्किल इसमें आपको दिख रहे होंगे, एक अंदर और एक बाहर। तो ये स्फेरिकल सेल मतलब ये जो सेल है इसका हमें वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा बाबू, ये बाहर वाला जो है इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से ये अंदर वाला जो है इसका वॉल्यूम निकाल कर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम निकल आता है। जैसे अगर हम स्फेरिकल सेल यानी वॉल्यूम
ऑफ स्फेरिकल सेल की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसे आर्म कह देते हैं, स्मॉल आर, और इसे कैपिटल आर, तो क्या होता है स्फेरिकल सेल का 4/3 पाई आर क्यूब, और ये भी तो है तो इसे माइनस कर दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। कभी कभी क्या किया जाता है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, इसे R1 और इसे R2 मान दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह R1 का क्यूब और ये R2 का क्यूब। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 4/3 अगर कॉमन ले ले, पाई कॉमन ले ले, तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। और हेमी स्फेरिकल सेल होगा तो बिल्कुल सेम होगा, बस 4 की जगह क्या दे देंगे 2, 2/3 पाई R1 का होल क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 होल क्यूब। यानी हेमी स्फेरिकल क्यूब नहीं पूछता है आपसे, आपसे बाउल पूछ देता है, कटोरे का पूछ देता है, कहता कटोरे का आयतन बताइए स्फेरिकल सेल। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो 2/3। ठीक है, क्लियर है, नोट करेंगे।